नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी पैरा ओलंपिक पद्म विभूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया ने आज चूरू में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने की स्थानीय दादाबाड़ी में सभा की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र सिंह राठौड़ और चूरू के विधायक हरलाल सारण भी मौजूद रहे। देवेंद्र झाझड़िया ने जिस आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उससे एक बात तो प्रमाणित हो गई कि देवेंद्र झाझड़िया हौसले वाले खिलाड़ी हैं। बुलंदियों को छूने की दृढ़ इच्छा शक्ति होने के चलते ही विकलांग होने के बावजूद उन्होंने देश का नाम गौरव के साथ गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया। राजनीति में बिल्कुल नवसिखिए देवेंद्र झाझड़िया का आज चूरू की सभा में दिया गया भाषण तो ऐसा आभास कराता है मानो खेलों के साथ ही साथ देवेंद्र झाझड़िया राजनीति में भी पट्टे के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र झाझड़िया का टेलीफोन कभी भी बंद नहीं मिलेगा। देवेंद्र झाझड़िया कभी भी जाति तक सीमित होने की बात नहीं करेगा। देवेंद्र झाझड़िया 36 कौम में विश्वास करने वाला व्यक्ति है और 36 कौम के मान सम्मान के लिए ही कार्य करूंगा। अपने प्रतिद्वंदी रहे वर्तमान सांसद राहुल कस्बा पर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि देवेंद्र झाझड़िया एक खिलाड़ी है, चुनाव नहीं जीता जा सका, लेकिन जो लोग ये कहा करते थे और अपने आवास पर आए हुए लोगों को ये कहकर निकाल दिया करते थे कि दोबारा इस घर की चौखट पे नहीं आना, उन सब के घर दर दर जाकर गुहार करना तो इस खिलाड़ी ने आप सबको दिखा ही दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले वर्तमान सांसद राहुल कस्बा कहा करते थे कि उनके पिता पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा चारपाई पर ही रहते हैं, चलने फिरने में ज्यादा सक्षम नहीं है, इसलिए मैं तो उनको लेकर इलाज कराने के लिए अमेरिका जाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उन राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा का तो इलाज यहां घर बैठे ही कर दिया। जो कहा करते थे कि चलने फिरने में असमर्थ है, वे घर घर हो लिए
ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जबरदस्त सहयोग के चलते ही संभव हुआ कि उनका इलाज मैंने फ्री में घर बैठे कर दिया। मानो देवेंद्र झाझड़िया इशारा कर रहे हैं कि मैं जो ठान लेता हूं वो करके दिखाता हूं, ये मेरा इतिहास है। भले ही मैं इस बार चुनाव हार गया, लेकिन प्रतिद्वंदियों का इलाज कार्यकर्ताओं के बल पर मुझे करना आता है। देवेंद्र झाझड़िया ने अपनी राजनीति के एजेंडे के रूप में चूरू लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा पानी को बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा पानी होगा, वो चाहे पीने का हो और चाहे सिंचाई का हो, और मैं मेरी क्षमता के अनुसार इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाता रहूंगा ताकि मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है उनसे उनको निजात मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी झाझड़िया ने आत्मविश्वास से लबालब होते हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण और अन्य भाजपा के पदाधिकारियों का हृदय से आभार जताया कि उनके सहयोग के चलते मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी संख्या में वोट दिलाए और मैं उनका कर्ज चुकाने का प्रयास करूंगा, उनकी समस्याओं के निवारण के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खेल परिषद का अध्यक्ष भी हूं, मेरा दिल्ली में ऑफिस है, वहीं पे आवास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली आना हो तो स्वागत करके मुझे गर्व महसूस होगा। आइए देखते हैं देवेंद्र झाझड़िया ने क्या कहा और उनके भाषण की कही गई बातें आगे की ओर क्या इशारा कर रही है। इसे अपने अपने तरीके से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि एक सामान्य कार्यकर्ता, किसान का बेटा, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो राजनीति के दंगल में आया है, उसकी राजनीति के प्रति क्या सोच है। थोड़ा सा आवाज उधर होना चाहिए। बोले भारत माता की। सबसे पहले तो आज ये जो कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा रखी है, इस कार्यक्रम में बधाई। इस चूरू को अपना पूरा जीवन देने वाले, हर व्यक्ति का काम करने वाले, हम सब के आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, चूरू के लाडले विधायक
हरलाल जी पुनिया, हरलाल जी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के अध्यक्ष बसंत जी, हमारे चूरू बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने थे। आप कभी भी छोटी सोच मत रखना। हम सब नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्य करने वाले हैं और उस मिशन में हम सक्सेस हुए तो हम अपने आप को सक्सेस मानते हैं। कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि हम चुनाव हार गए। हमारा मिशन था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हम, उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। आप लोगों ने जो मेहनत की, मैं 40 दिन पहले इस क्षेत्र में आया। 40 दिन आप लोगों ने जो पसीना बहाया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके लिए खून बहा दूंगा। एक खिलाड़ी हो, आप कितना भी काम करवाओगे मेरे लिए वो कम रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं एक मिशन के तौर पे आया हूं यहाँ पे। जब तक वो मिशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं ऐसे लगे रहूंगा। वो मिशन है पानी। पानी मेरे चूरू जिले की, चूरू लोकसभा की मैंने मांग रखी थी। पानी हमारी पहली मांग आज भी और आगे भी रहेगी जब तक पूरा नहीं होगा। लेकिन आपने, मैंने बोला भी था आपको कि यमुना जो जल समझौता हुआ है उसमें हमें जल्द से जल्द पानी मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूं सिर्फ 45 दिन में, 40-45 दिन में 40-50 साल की जो कह रहे थे कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, कहते थे ना कि घर घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। और मैं खुले मन से कहता हूं, विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कसवा जी ने कहा था कि मैं मेरे पिताजी का इलाज कराने अमेरिका जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन आपको पता होगा जब लोकसभा चुनाव आया तो उनके पिताजी घर घर घूम रहे थे और विधानसभा में कह रहे थे मेरे पिताजी 4 पाई से नहीं उठ पा रहे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, उनका मैंने फ्री में इलाज कर दिया। अमेरिका नहीं जाना पड़ा उनको, फ्री में इलाज कर दिया मैंने। ये तो मेरी ताकत थी ना। लोगों के पाँव पकड़ रहे थे। मेरे को लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा जिंदगी में आपके हमारे घर बताना। उन लोगों को उन्होंने पाँव पकड़ने पड़ गए। क्यों? क्योंकि साथ में लड़ाई बड़ी थी उनकी। मैं खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी कभी हारता नहीं, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आपका जो मैंने हौसला देखा है यहाँ पे, आपने इतने लोग आए हो यहाँ पे, तो हमें तो लड़ाई लड़नी है। हमें इस देश के लिए लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी का विजन है इस देश को आगे ले जाना, इस देश को बहुत आगे ले जाना। हमें बहुत काम करने हैं। 2-3 बातें और कहूंगा। राठौड़ साहब, कई बार लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के बाद, क्योंकि हो सकता है लोग परेशान हो जाते होंगे, तो कहते हैं भाई फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हर आदमी को जिंदगी में एक बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि अपना पराई का पता चुनाव में चलता है। मैं 12वीं कक्षा 11वीं 12वीं कक्षा में राजगढ़ को
गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें पढ़ता था, खिलाड़ी था। 5वें घंटे में हमारा टारगेट भी रहता था स्कूल से निकल के चले आओ, और वहां पे गेट पे पहरा होता था तो 10 फीट की दीवार होती थी, एक ऊपर चढ़ता था, दूसरा खूब पकड़ा था नीचे से कि मेरी किताब पकड़ फिर मैं ऊपर आऊंगा। ऐसे हम 10 दोस्त थे जो कि एक दूसरे की किताब पकड़ाते थे और पार करते थे। मैं तो ये कहता हूँ 10 दोस्तों ने जो मेरा साथ दिया, बड़ा जबरदस्त साथ दिया उन 10 दोस्तों ने, मेरे को आज भी उन पे बहुत ही फख्र है कि दोस्तों को ऐसे हो। बहुत से लोगों ने साथ दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। और एक और बता रहा हूं मैं आपको, मैं हमेशा कहता हूं मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करूंगा। यदि जातिवाद का जहर बोल के मुझे एमपी बनना होगा तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं बढ़ूंगा, आप बता देता हूं। मैं 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी की आवाज उठाऊंगा। आज मेरे पास, मैं बताना चाहता हूं आपको और आपके पास, अपना क्या भाई, अपना दिल्ली में तो ऑफिस है मनीष के साथ जैसलमेर हाउस में, और वहीं अपना घर ऑफिस है, सब काम है। आपको कभी भी दिल्ली में परेशानी नहीं होगी, 9 से 6 ऑफिस खुला मिलेगा, घर मिलेगा। क्या तकलीफ है अपने को, काम आपके देवेंद्र झाझड़िया करवाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आज 1-1.5 महीना हो गया वोटिंग होने के बाद में, एक बंदा भी ये कहते कि देवेंद्र झाझड़िया का फोन बंद था उस दिन, ये शिकायत नहीं मिलेगी, आज भी नहीं होगी। हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ। चुनाव के नतीजे आने के बाद मैं 2 दिन घर पे रहा, कार्यकर्ता निराशा से उठ के गए कि भाई साहब आपसे हौसला लेके जा रहे हैं कि आप पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आप नेगेटिव बताए आपके लिए। तो उनको मैं चाहता हूँ कि चुनाव है, जीतने देखी जाती यहाँ पे कहना चाहता हूँ प्रत्याशी ने बहुत आगे, किसी प्रत्याशी ने ये मैं कहता हूँ दिल मैंने जीता है। आगे मिल करके हम काम करेंगे, पार्टी पूरी जूझ में मिल करके काम करेंगे और हम इस प्रदेश को, इस चूरू जिले को, इस चूरू लोकसभा को हम आगे लेकर के जाएंगे। सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उनकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मैं एक बार पूरे सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।